गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट प्रोसेस। चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस में कौन कौन सा पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा कौन सा, बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन। दूसरा पढ़ना होगा तुम्हारा कौन सा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। थर्ड पढ़ना होगा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। फोर्थ पढ़ना होगा कौन सा, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। और फिफ्थ पढ़ना होगा कौन सा, 14 प्रिंसिपल। इसमें तुम्हारा मैनेजमेंट प्रोसेस में एक आदमी आया जिसका नाम क्या था, हेनरी फुएल। और हेनरी फुएल क्या बोला, 14 को प्रिंसिपल दिया है। तो वही तुम्हारा बोला कौन सा, 14 प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। 6 हेनरी फुएल, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फुएल। हेनरी फुएल। इसके बाद कौन आया, एक एफ.डब्ल्यू. टायलर है। एफ.डब्ल्यू. टायलर आया, वो भी तुम्हारे को मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोला। उस मैनेजमेंट को बोले क्या चाहिए यहाँ पर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पॉइंट नंबर 6 साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक। लास्ट पॉइंट इसमें होगा क्या चीज पढ़ने के लिए, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हम लोग अपनी क्लास की बात करें तो ये बेसिक डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, यहाँ तक क्लास में कवर कर लिए। बस पॉइंट बचा हुआ तो कौन सा, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, और तुम्हारे कौन सा, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। आज वाली क्लास में क्या करते हैं ना, शुरू से देख लेते हैं। आज वाली क्लास में ये पूरा कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो बचेगा अगले वाली क्लास में, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अगले वाली क्लास में देखेंगे। ठीक। तो देखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस में फर्स्ट वर्ड बना हुआ कौन सा, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से। और उसका अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखिए, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है। बेसिक डेफिनेशन हम कह रहे मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या चीज, कि अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं, कोई भी इंडस्ट्री आप खोले हुए हैं, तो उसने कौन से आदमी से क्या काम लेना है, वो जो काम लेना है उस कौन से अकॉर्डिंग से काम लेना है। मतलब क्या कर रहा है, आप सारे आदमियों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक। मतलब उसके एक्सपीरियंस के बेस्ट पे, उसके क्वालिफिकेशन के बेस्ट पे हर एक आदमी को मैनेज करना है, क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो देखिए, मैनेजमेंट का बना हुआ क्या चीज है, मैन प्लस मैनेज। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मैन को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। मैन को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक। दूसरा चीज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, कोई अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मान लो उसको मैनेजर बोलते हैं, वो मैनेजर जो जो भी काम करेगा ना, वो अपने काम करवाने के लिए जो जो काम करेगा उस सब मैनेजमेंट ही कहलाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट अ मैनेजर, व्हाट अ मैनेजर डज, मतलब मैनेजर जो भी करेगा वो सब क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। ये कहलाएगा मैनेजमेंट कहलाएगा। मैनेजमेंट प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन में क्या चीज है, मैन को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। या क्या चीज, जो मैनेजर उस कोई भी डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है वो जो काम करता है उसको भी क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ये हेनरी फुएल है। हेनरी फुएल है, ये भी तुम्हारे क्या किया कि सर मैनेजमेंट का परिभाषा दिया, मैनेजमेंट का डिफाइन किया। ये थोड़ा लंबा चौड़ा हम बोलते हैं क्या चीज, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके वजह से कोई भी काम हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, of getting things done to achieve the objectives of, to achieve the objectives of, to achieve the objectives of management by effectively, effectively and efficiently. efficiently. हेनरी फर्ड क्या बोला कि सर मैनेजमेंट का परिभाषा में क्या बोला चीज, मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कोई भी काम करने के लिए
कोई भी काम को निपटाने के लिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब जो काम निपटाएंगे वो कौन कौन से बात पे ध्यान में रखेंगे, जो मैनेजमेंट का मेरा ऑब्जेक्टिव जो सेट किए वो सब क्या करेंगे पूरा करते हुए, अब बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कहने का मतलब क्या देखिए यहाँ से आप 4 वर्ड निकाल लीजिए। ये प्रोसेस तुम्हारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप देखेंगे ना ये समय ये हेनरी फॉल की डेफिनेशन में प्रोसेस लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ, इफेक्टिवली लिखा हुआ, कौन सा लिखा हुआ, एफिशिएंटली लिखा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस करने का मतलब क्या चीज है ना, आप यहाँ से निकाल लीजिए कौन कौन सा प्रोसेस निकाल लीजिए, प्रोसेस आप निकाले। ठीक, दूसरा का कौन सा ऑब्जेक्टिव्स निकाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। और तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ इफेक्टिवली निकाल लीजिए, इफेक्टिवली। और एक तुम्हारा कौन सा एफिशिएंटली, एफिशिएंटली। ये जो हेनरी फॉल का जो डेफिनेशन है इसमें से 4 वर्ड, ये 4 वर्ड का क्या मतलब है, ये 4 वर्ड का मतलब है सर क्या चीज, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। देखिए प्रोसेस कहने का मतलब है ना कि प्रोसेस कहने का मतलब है कोई भी काम कैसा भी काम देगा वो हर एक काम को एक सिस्टमेटिक वे से चलाएंगे, सिस्टमेटिक वे से करेंगे। और ये जो वे कहलाता है तुम्हारा प्रोसेस कहलाता है। वो जो सिस्टमेटिक वे है, प्रोसेस कहने का मतलब कहते हैं सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक वे। अब सिस्टमैटिक वे में कौन कौन सा आएगा, तो सर इसमें अगर कौन सा अगर प्रोसेस है तो पहल का अगर कोई भी काम करने के लिए प्लान करते हम लोग, प्लानिंग आएगा, प्लानिंग। उसके बाद क्या आएगा, प्लान कर लिए, उसके बाद उस काम को देखेंगे कि मेरे लायक है या नहीं, तो प्लानिंग के बाद कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जैसा हम देखें कि सर ये काम मेरे से पॉसिबल है, प्लान भी कर लिए, ऑर्गेनाइज भी कर लिए, तो मेरे पास क्या चाहिए, आदमियों को जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे आदमियों को संग्रह करेंगे और आदमियों को क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। अब लेबर को हम अपने लेबर डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे, मतलब क्या चीज स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे, तो क्या ये चीज कहलाता है स्टाफ। अगर मेरे पास स्टाफ आ गया, अगर मेरे पास स्टाफ आ गया तो क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में उसे हम क्या करेंगे काम लेना शुरू करेंगे। अब जब काम लेना शुरू करेंगे तो उसको क्या डायरेक्शन देना शुरू करेंगे, हर एक स्टाफ को डायरेक्शन आप दीजिएगा, तो वो चीज क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद कभी कभी लेबर ऐसा होता है कि सर हमको उसको कुछ भी करने के लिए कह रहे वो नहीं करता है, तो उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा चीज भिड़ाएंगे जिसके बाद इसका वो कंट्रोल है। डायरेक्टिंग के बाद कौन सी, कंट्रोल, कंट्रोल। उसके बाद तुम्हारे नेक्स्ट क्या बचता है कि देखिए इतना करने के बाद ये सब मेरा काम में आता है। अब कंट्रोलिंग करने के बाद अगर वो लेबर काम करने लगा तो मेरा भी उत्तरदायित्व होता है, मेरा भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज, कि काम करने के बाद उसको क्या करे, पैसा दे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बजटिंग, बजटिंग। अगर इतना स्टेप होने के बाद तो मेरे नजर में ये चीज आता है कि कौन सा लेबर कैसा काम किया है, तो वो चीज को क्या बोलते हैं, रिमार्किंग, रिमार्किंग। ये समझ में आया। सर ये तुम्हारा प्रोसेस में कौन कौन सा आएगा, प्रोसेस में आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग एंड रिमार्किंग। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कुछ भी आप जैसे बहुत बार पूछता है कि ऑब्जेक्टिव इसका लिखिए, ऑब्जेक्टिव उसका लिखिए, क्या कहने का मतलब क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कौन सी ऐसे बात को ध्यान में रखते हुए इस काम को करना है। जैसे अगर मैनेजमेंट आप कहीं चालू किए हैं या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कहीं चालू किए हैं, तो कौन कौन से ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए उस बिजनेस को चालू कीजिएगा, वो देखेंगे। सर इसका नेक्स्ट स्टेप ये कौन सा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। इसका होता है इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कहने का मतलब क्या चीज, इफेक्टेड वर्क, इफेक्टेड वर्क कहने का मतलब क्या चीज, अगर हमको काम 10 दिन में मिला है और इफेक्टेड अगर नहीं करेंगे तो वो काम कितना 12 दिन में जाएगा। तो इफेक्टिवली कहने का मतलब है राइट टाइम पे राइट टास्क कीजिए। इफेक्टिवली कहने का मतलब क्या चीज है, राइट टास्क कर दीजिए, राइट टास्क ऑन द राइट टाइम। ऐसा नहीं कि 10 दिन का काम मिला हमको, हम 12 दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कीजिएगा तो इनडायरेक्टली क्या करेगा, उसका कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस का इंक्रीज करेगा। तो क्या चाहिए ध्यान रखिएगा, राइट टास्क ऑन द राइट टाइम, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कहने का मतलब देखिए आप, अगर ये काम राइट टास्क कर रहा ऑन द राइट टाइम, मतलब 10 दिन का काम अगर 10 दिन में निपटा दे रहे हैं, या 10 दिन का काम अगर 9 दिन में निपटा दे रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिजनेस में आपका जो कॉस्ट है मिनिमम लगेगा। तो एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो देख लीजिए हेनरी फॉयल ने डेफिनेशन क्या दिया, हेनरी फॉयल ने डेफिनेशन दिया क्या चीज, management is a process, management is a process of getting things done to achieve the objectives of the management by effectively and efficiently। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग और रिमार्किंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए खोलेंगे या चालू करेंगे जो किसी पे इफेक्ट ना पड़े। इफेक्टिवली कहने का मतलब क्या चीज, राइट टास्क ऑन द राइट टाइम। एफिशिएंटली कहने का मतलब क्या चीज होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक, ये तुम्हारे क्या चीज था, बेसिक डेफिनेशन था। बेसिक डेफिनेशन इसमें और देखिएगा ना तो इसमें अगर लिखेगा सिलेबस में तो और लिखा हुआ वेरियस डेफिनेशन। वेरियस डेफिनेशन भी देखेंगे इसमें। मैनेजमेंट का बहुत सारे लोग आया, बहुत कुछ बोल के गया, तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन में क्या लिखे, मैन को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाया। जो मैनेजर करता है, व्हाट ए मैनेजर डज इज नोन एज मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल के अनुसार क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब हम आपको बताया क्या चीज, कि कौन कौन से बात को ध्यान में रखेंगे और अपने बिजनेस को चालू करेंगे। जैसे आप अगर इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं, इंडस्ट्री मतलब कि कारखाना वगैरह, जैसा आप अगर इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री जो चालू करेंगे उसमें जो मेथड आप यूज कीजिएगा, तो ऐसा मेथड यूज कीजिए जिससे लोगों का इफेक्ट कम पड़े, लोगों पे इफेक्ट कम दिखाए। जैसे में देखिए ना, दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए, इसमें आप जैसे जैसे बता रहे हो वैसे वैसे ही रखिएगा। ऐसा देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि सर अगर बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखना है कि किसी पे इफेक्ट ना करे। ठीक, तो देखिए अगर बिजनेस आप चालू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए। हम अपने बारे में सोचेंगे तभी तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो हम अपने बारे में सोचेंगे मतलब क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में सोचेंगे। हम अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। मतलब कि जो अपने बारे में सोचेंगे वो फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन, या अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, हम अपने बारे में सोचेंगे। ठीक? अगर हम अपने बारे में सोचे तभी तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। हम अपने बारे में सोच लीजिए, जिसका नाम क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या बिजनेस बोले। हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे मतलब क्या चीज, सोशल के बारे में सोचेंगे। सोशल कहने का मतलब हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के बारे में सोचेंगे, सोशल के बारे में सोचेंगे। ठीक, सोशल। इसके बाद सोशल के बारे में सोच लिए तो क्या, देखिए आपके अंडर में जितना लेबर लोग काम कर रहा है उसके बारे में भी आपका सोचना उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है आप कि आप अपने अंडर में जितना लेबर को काम करवा रहे हैं उसके बारे में भी क्या करिए, सोचिए। तो लेबर यहाँ लिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का परिभाषा में मैनेजमेंट के बारे में लेबर को लेबर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पर्सनल लिखते हैं, पर्सनल। ठीक है, ये आपका क्या चीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट में तीन चीज लिखे हैं, कौन कौन सा, हम अपने बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद सोशल के बारे में सोचेंगे, उसके बाद तुम्हारे किसके बारे में सोचेंगे, पर्सनल के बारे में सोचेंगे, लेबर के बारे में सोचेंगे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में सोच रहे हैं कहने का मतलब क्या कि आप अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए हैं, छोटा बिजनेस शुरू किए हैं, तो आपके दिमाग में पहला चीज चलना चाहिए, क्या चीज, उस छोटे ऑर्गेनाइजेशन को, उस छोटे बिजनेस को फैलाएं, ग्रोथ करें। मतलब कि अपने बारे में सोचेंगे, उसमें पहल का चीज क्या होगा कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन को या कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को हो, वो आपका दिमाग में पहले ये चलना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन को और क्या करें, डेवलप करें। डेवलप करें या क्या करें, ग्रोथ करें। तो इसमें फर्स्ट चीज क्या आ जाएगा, ग्रोथ ऑफ द मैनेजमेंट, ग्रोथ ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, क्या चीज आया सर, देखिए चीज फर्स्ट। हम क्या सोचे, ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट पहले हम अपने बारे में सोचे। हम अपने बारे में सोचे तो उसमें पहले का चीज क्या बोले कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, ग्रोथ करवा। ठीक, ग्रोथ अगर अच्छा खासा होने लगा, जैसे हमारा मैनेजमेंट अगर ग्रोथ करने लगा, तो उसमें आप भी मेरे दिमाग में ये चलेगा कि नहीं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग क्या करें, मतलब कमाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में ऑब्जेक्टिव में पहल का क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द मैनेजमेंट, दूसरा का प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट, प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट बोलिए, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोलो। हम क्या कर रहे हैं सर, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो हम पहले क्या सोचे हैं कि ग्रोथ कराएं किसी तरह से, और दूसरा का किसी तरह से पैसा कमाएं। पैसा कमाने को क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट। हाँ,
कभी कभी ऐसा किस्मत वाला हो जाता है कि सर अगर हम मार्केट में कोई बिजनेस चालू किए, वो बिजनेस मेरा चला नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मार्केट में रखना चाहते हैं। तो मार्केट में रखने के लिए आप कम से कम ये दिमाग में सोचिएगा कि जितना बिजनेस है, मैं अपने मटेरियल को क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, कम से कम उतना रेट में ही क्या करें, हम सेल करें। इससे क्या होगा ना कि वो आपका जो बिजनेस हो मार्केट में बना रहेगा, मतलब क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। सर्वाइव सर्वाइव ऑफ द मैनेजमेंट, सर्वाइव ऑफ द मैनेजमेंट। ये समझ में आया आपको? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट में फर्स्ट कौन सा सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में क्या सोचेंगे, क्या क्या सोचेंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करें, डेवलप करें। तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द मैनेजमेंट नहीं बोलिए यहाँ पे। अगर बिजनेस है आपका तो बिजनेस बोलिए, अगर आप बिजनेस चालू किए तो बिजनेस, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चालू किए तो ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कर रहा है, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कर रहा है। दूसरा का कौन सा, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस करवा रहे हो। दूसरा का सर्वाइव, सर्वाइव करने का मतलब क्या चीज है, अगर किस्मत आपका खराब है और बिजनेस चलवाए हैं किसी मार्केट में, आपका बिजनेस नहीं चला, तो उस वजह से भी आप चाह रहे हैं कि चीज कि ना मेरा मार्केट में बना रहे। तो इसके लिए आप क्या चाहिएगा कि नहीं हम जितना से मार्केट, जितना में मार्केट मार्केट से जितना में मटेरियल ला रहे हैं उतना में क्या करें, सर्वाइव बेचना हो। इसके वजह से क्या होगा, आपके मार्केट में कम से कम क्या चीज, ये आपका जो बिजनेस है बना रहे। इसके बाद सोशल, सोशल करने का मतलब क्या चीज हुआ, सोशल करने का मतलब क्या चीज कि अगर आप बिजनेस शुरू किए, अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं, तो बिजनेस अगर आप शुरू किए हैं तो क्या चीज, हम दूसरे के बारे में सोचें। दूसरे के बारे में सोचने कहने का मतलब क्या चीज, अगर देखिए बिजनेस की वजह से अगर मान लो तुम्हारा क्या चीज है, ये जो सोशल, अगर हम क्या कर रहे हैं, कारखाना चालू कर रहे हैं, तो उस केस में देखिएगा ना, उसको बनाने का तरीका, जैसे कि आप फिर बिजनेस चालू किए हैं, उसमें देखिएगा बहुत बहुत आवाज निकलता होगा, आवाज निकलता होगा, उसमें से गर्म हवा निकलता होगा। आज मान लो क्या चीज है ना कि आपका अगर इंडस्ट्री का, जैसे अगर आप इंडस्ट्री चालू किए हैं, अगर इंडस्ट्री चलती है तो इस इंडस्ट्री में बहुत आवाज आएगा सर, बहुत आवाज आएगा, तुम्हारा बहुत सारा धुआं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें मेथड, ये जो मेथड करेंगे ना, जो मेथड को हम लोग जो बनाएंगे, जो इंडस्ट्री को जो बनाएंगे, वो तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली कहने का मतलब क्या चीज देख लीजिएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली कहने का मतलब क्या चीज है, उस इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, स्मोक, उस इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं को एक चिमनी लगा के क्या करेंगे, उसको ऊपर करवा देंगे। और क्या कि इसमें अगर काम कर रहा है लेबर लोग, कि जो है बोले एनवायरमेंट फ्रेंडली, गर्म हवा को तुरंत फटाक से बाहर निकलवा देंगे। नेक्स्ट क्या हुआ कि अगर आपका इंडस्ट्री अगर उसमें काम कर रहा है लोग और उससे बहुत आवाज निकल रहा है, तो पूरा आवाज नहीं निकलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली वर्ड जोड़ रहे हैं तो क्या चीज होगा, पूरा का पूरा लोगों के हित में काम करने के लिए क्या चीज है, एनवायरमेंट। हम क्या कर रहे हैं, सोशल के बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए, आपका अगर इंडस्ट्री चालू की है तो आप सोशल के पास से, जहां पर आपका इंडस्ट्री है वहां के लोगों से आपको बहुत ज्यादा कम पड़ेगा, या आपका रॉ मटेरियल उधर ही मिल जाएगा। जब हमको इंडस्ट्री चालू करने से रॉ मटेरियल इधर ही मिल रहा है, तो हम काहे कि दूसरे आदमी को खोजेंगे। हम क्या करेंगे, जो मेरे इंडस्ट्री में काम करेगा इधर के ही आदमी को उठा लो। तब क्या करेंगे, ये जो सोशल आदमी के लिए है, सोशल के लिए जो सोच रहा है, हम उन लोग के लिए क्या कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे देंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब क्या चीज, हम वैसे लोगों के रखेंगे जो मेरे आसपास में है। इससे बहुत सारा फायदा आपको, कि सर टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, अगर कभी जरूरत है बीच में पड़ गया तो डायरेक्टली हम उसको बुला करके काम को क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इस सोशल के बारे में सर, हम अपने बारे में सोचे तो उसको क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस, उसके बारे में हम क्या से बोले कि किस तरह से ग्रोथ करवाएंगे, प्रॉफिट करवाएंगे, उसको सर्वाइव करेंगे। इसमें सोशल के बारे में क्या सोचना है कि हम ऐसा मेथड से बनाएंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे आपका क्या चीज, जो मेरे अंडर में लेबर काम करेगा, हम कहीं दूसरे से ना बुला करके हम अपने सोशल वाला आदमी को उठाएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो सोशल के लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम लोग। ठीक, एक होगा क्या चीज, एक होता है एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज 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 कहने का मतलब क्या चीज हुआ कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और हम अपना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में सोशल के लिए हम क्या करेंगे ना, कि सर कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। प्रोवाइड मतलब रोड प्रोवाइड करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे किसके लिए, सोशल पीपल के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, स्कूल प्रोवाइड करवा दीजिए, रोड्स प्रोवाइड, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा, हॉस्पिटल्स। एम्यूनिटीज कहने का मतलब क्या चीज है ना कि सर हम अपने समाज में कुछ ऐसा चीज प्रोवाइड करवा देंगे जिसको किसके हित में है, सोशल के हित में है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्कूल्स, रोड्स और तुम्हारे कौन सा हॉस्पिटल्स। ठीक, थर्ड ऑब्जेक्टिव कौन सा, पर्सनल। पर्सनल कहने का मतलब क्या चीज है,
कि हम अपने लेबर की बात कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में जो भी लेबर काम कर रहा है उसके बारे में सोचेंगे। तो पर्सनल में क्या होगा, पर्सनल में होगा क्या चीज कि देखिए, अगर इसका पर्सनल में जो लेबर है अपने का, जो हमारे अंडर में लेबर काम कर रहा है, उसको आप कम से कम इतना भत्ता दीजिए, इतना पैसा दीजिए एक दिन का, जिससे वो क्या करे, अपने निजी खर्चा को क्या करे, मेंटेन कर पाए। मतलब उसका जो फाइनेंशियल नीड है, उसका फाइनेंशियल पैसा से रिलेटेड जो जरूरत है, उसको आप पूरा करवाइए। मतलब फर्स्ट क्या होगा इसमें, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड। ठीक, लेबर को जो फाइनेंशियल नीड है उसको क्या करिए, पूरा करवाइए। ठीक, उसके बाद अगर आपका लेबर लेबर आपके इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसमें बहुत सारा उसको आपको सेफ्टी की जरूरत हो। ठीक, सेफ्टी की जरूरत है कैसे, मतलब कि आप उसको बेकायदा बूट का व्यवस्था करवाइए, कैप का व्यवस्था करवाइए, और तुम्हारे कौन सा ग्लव्स का व्यवस्था करवाइए, हेलमेट का व्यवस्था करवाइए। ये सब तुम्हारे किस में आएगा, पर्सनल। अगर किसके लिए आप कर रहे हैं, लेबर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड कौन सा सेफ्टी प्रोवाइड करवाइए, सेफ्टी प्रोवाइड करवाइए लेबर को। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि अगर आपका इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्केल में है, बहुत बड़ा स्केल इंडस्ट्री है, तो उसमें आप क्या करवाइएगा ना कि सर, जैसे देखिए ये सब लेबर के लिए है। और अगर आपके पास आपके इंडस्ट्री में कोई जेई वगैरह काम कर रहा होगा या एई वगैरह काम कर रहा होगा, तो उसके लिए तुम्हारा खाली यही थोड़ी है कि सर आप उसके लिए जूता प्रोवाइड करवा दीजिएगा, कैप, जूता कैप करवा दीजिएगा, ग्लव्स, इतना थोड़ी। और इसके साथ करवाइएगा कौन सा, जैसे मैं, जैसे वो जहां पे बैठेगा उसका एसी वाला रूम प्रोवाइड करवाइएगा, उसमें तुम्हारे कौन सा कंप्यूटर प्रोवाइड करवाइएगा, उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाइएगा, और उसमें बहुत कुछ प्रोवाइड करवाइएगा, टेलीफोन वगैरह प्रोवाइड करवाइएगा। वो सब तुम्हारा क्या कहा जाता है, हायर सेफ्टी, हायर सेफ्टी। ठीक, ये हायर सेफ्टी, इतना अगर आप पढ़िएगा ना तो क्या चल, इतना तुम्हारे किस में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट में क्या है, पहला हम अपने बारे में सोचे, फिर सरकार सोशल के बारे में सोचे, फिर उसके बाद हम अंडर में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या सोचे, सर पहले हम क्या करवाएंगे, किस तरह से ग्रोथ करवाएंगे, हम अपने बिजनेस को डेवलप करवाएंगे। अगर डेवलप हो रहा है तो उसका प्रॉफिट करवाएंगे, प्रॉफिट करवाने के बाद सर्वाइव करवाएंगे, मार्केट में सर्वाइव बना रहे। ये तुम्हारा सोशल के बारे में क्या सोचेंगे, मेथड कौन सा था, जो इंडस्ट्री हम बनवा रहे हैं, इंडस्ट्री से काम ले रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वुमन फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड कौन सा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। हम दूसरे जगह से लोगों को क्यों बुलाएंगे, हम वहीं के आदमी को बुलाकर क्या कर देंगे, अपने पास रख लेंगे, और जितना पैसा होगा, जिस पोजीशन के लिए जितना पैसा होगा उसको प्रोवाइड करवाएंगे। एमिनिटीज मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करवा देंगे। क्या चीज, अगर मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उसके इसमें क्या करें, लोगों की स्कूल प्रोवाइड करवा दीजिए, रोड रोड प्रोवाइड करवा दीजिए, हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करवा दीजिए। पर्सनल कहने का मतलब क्या चीज, मेरे अंडर में काम करने वाला लेबर, उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे, तो फाइनेंशियल नीड को, जो उसका बेसिक फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करवाएंगे। सेफ्टी जो है उसको नीड, सेफ्टी पूरा करवाएंगे, और तुम्हारे कौन सा हायर सेफ्टी को प्रोवाइड करवाएंगे। इतना पढ़ेगा तो क्या चीज होगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या होगा, यहाँ पे क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट अगर क्लियर होगा, तो इसके बाद एक तुम्हारा कौन सा आता है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट का बेसिक फंडा क्या चीज है, नेचर कहने का मतलब क्या चीज, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अगर चालू किए हैं, तो उसको काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये चीज क्या होता है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। नेचर मतलब कि उसका बिहेवियर, काम करने का तरीका, उस उस बिजनेस में जो आप मैंने बिजनेस चालू किए हैं, उसमें लोगों को काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये चीज क्या कहलाता है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। देख लीजिएगा ये चीज, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या चीज, अगर आप बिजनेस चालू किए हैं, तो आप फॉर एग्जांपल बोलेंगे नहीं सर, हम अगर बिजनेस चालू किए ना, तो हम क्या करेंगे, उसको जितना लेबर लोग है ग्रुप में काम करवाएंगे। ग्रुप में काम करवाने से क्या फायदा होगा आपका, कि जो तुम्हारा लिखा हुआ था इफेक्टिवली 10 दिन का काम 10 दिन में होगा। ठीक, और क्या चीज होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या चीज है, कि जो हम ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं ना मैनेजमेंट का या बिजनेस का, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो तुम्हारा क्या चीज होना चाहिए, फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक, हम क्या कर रहे हैं ना, इसका देख लीजिए, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट में कौन कौन सा पढ़ना चीज है। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, फर्स्ट, पहल का चीज होना चाहिए कि मेरा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। ठीक, थर्ड का होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक, थर्ड होना चाहिए कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस।
कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक होने से कौन सा, डायनामिक प्रोसेस, और एक होता है कौन सा, पोसेसिव प्रोसेस। ये तुम्हारा कौन सा है सर, ये तो तुम्हारा कौन सा है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, देखो इसको हम याद रख सकते हैं कैसा, गोल, गोल देखिए इसका जी जी उठा लीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसका याद करने का तरीका बता, जी उठा लीजिए यहाँ से, ये जी उठाइए, जी उठाइए, सी उठाइए, डी उठाइए, कौन सा पी उठाइए। देखिए इस समय सेंटेंस बना रहा है, सेंटेंस बना रहा है, ये सेंटेंस याद रखिएगा ना, तो ये तुम्हारा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। कौन सा, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी। समझ में आया आपको। देखिए यहाँ से गौतम गंभीर ने, यहाँ से जी फॉर कौन सा, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। ये वाला खाली लाइन याद रखेगा तो पूरा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट क्लियर रहेगा। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट को पूरा क्लियर याद रखने के लिए क्या चीज, खाली एक लाइन याद रखिए, कौन सा, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी। जी, जी गौतम का जी गोल ओरिएंटेड, गंभीर का जी ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, ने कुछ नहीं, सी कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड का सी कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ड्रिंक का डी कौन सा, डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। और पी का पी, इसको क्या बोलते हैं, पसेसिव प्रोसेस, पसेसिव प्रोसेस, पसेसिव प्रोसेस। आप खाली ये वाला लाइन याद रखिएगा ना कि गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी, तो इससे आपको नेचर ऑफ द मैनेजमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम क्या बोले, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट का बेसिक चीज क्या बताया कि सर मेरे मैनेजमेंट में काम करने का तरीका लोगों का कैसा होना चाहिए, वही चीज क्या कहलाता है, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, अब देखिए हम बोले पहले का क्या चीज, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या चीज है कि सर अगर आप बिजनेस चालू किए हैं तो आपका कुछ गोल होगा, गोल होगा कहने का मतलब लक्ष्य होगा। वो भी काम कीजिए, आप ये ध्यान रखिए आपको कहाँ तक, गोल तक जाना है। मतलब गोल ओरिएंटेड में क्या चीज, फोकसिंग ऑन द गोल ऑफ द बिजनेस, गोल ऑफ द बिजनेस। हमेशा सर कोई भी काम, कैसा भी काम करेंगे ना, इसमें एक ही ध्यान में रखेंगे, कौन सा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का गोल पे होना चाहिए। ठीक, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी कहने का मतलब क्या चीज है कि आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट का निर्णय या एक डिपार्टमेंट का डिसीजन दूसरे डिपार्टमेंट क्या करेगा, फर्क लाएगा। एक डिपार्टमेंट का, जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है, हाँ वो बड़े वाले काम को क्या चीज, एक ही रास्ते में जाना है, एक ही वे में जाना है, लेकिन एक डिपार्टमेंट क्या बोला कि एकदम से दूसरा काम ले लिया और वो करने लगा, तो वो क्या करेगा, उसका काम करने का तरीका और उसका काम करने का तरीका में डिफर हो जाता, टाइम टेकन हो जाएगा। तो उस समय क्या होना चाहिए कि एवरी डिपार्टमेंट का पर्सन, एवरी डिपार्टमेंट का लेबर क्या चीज होना चाहिए, एक वे में काम करना चाहिए, एक एक्टिविटी में काम करना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, सब मिल के काम करना चाहिए। और मिल के काम करने के बाद उसको एक ही चीज में होना, एक ही चीज ध्यान में होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मतलब क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितना मेरा पीपल है, जितना लेबर लोग है, वो सब कैसा काम होना चाहिए, ग्रुप में काम करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब क्या चीज, कंटिन्यूअस प्रोसेस को कहते बोलते हैं कौन सा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, नेवर एंडिंग प्रोसेस कहने का मतलब कभी खत्म ना हो। जैसे मतलब कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ना, कि एक छोटा से छोटा काम मिले या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम मिले या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, हर एक चीज में पहले क्या करेंगे सर, तुम्हारा प्लानिंग करेंगे सर, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पैसा देंगे, बजटिंग करेंगे। ये सब नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए, छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, इतना से हमको गुजरना है। ठीक, एक आता है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस कहने को तुम्हारा देखिए, एक स्टैटिक से होता है तो दूसरा क्या कहता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब स्टैटिक्स कहने का मतलब जो स्थिर रहे, डायनेमिक मतलब क्या चीज, स्थिर ना रहे। कहने का मतलब क्या चीज ना, कि जैसे हम अपना बिजनेस अगर चालू किए 5 साल से चल रहा है और 6वां साल में अगर आए हैं, तो काम करने का तरीका चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करना चाहिए। तो मतलब क्या चीज है, टाइम टू टाइम
टाइम टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज, टाइम टू टाइम काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। या इसमें क्या चाहिए, नया 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 टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करना चाहिए, इज न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा डायनेमिक प्रोसेस में। प्रोसेसिव प्रोसेस, प्रोसेसिव प्रोसेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या चीज होगा कि अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा कमा रहा है, अगर बिजनेस आपका अच्छा खासा चल रहा है, तो प्रोसेसिव का कहने का मतलब यहाँ पे रिफर्स करवा दीजिए, प्रोसेसिव प्रोसेस को रिफर्स करवा दीजिए कौन सा, एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज कहने का मतलब क्या चीज है, अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस इधर से चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो क्या करें एम्यूनिटीज की सोशल के लिए आप क्या करवा दीजिए, रोड्स वगैरह, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये क्या कर दीजिए, लोगों के लिए क्या करवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए। ये समझ में आया, पॉसेसिव प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, रिलेटेड टू या रिफर्स टू कौन सा इम्यूनिटीज। तो याद रखिएगा आपको क्या चीज, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट कौन सा, ग्रुप, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कंटीन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस, और कौन सा प्रोसेसिव प्रोसेस। एक सेंटेंस के अंदर कौन सा, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी, गौतम का जी गोल ओरिएंटेड, गंभीर का जी ग्रुप एक्टिविटी, कोल्ड का सी डायनामिक कंटीन्यूअस प्रोसेस, ड्रिंक का डी डायनामिक प्रोसेस, और पी का पी कौन सा, प्रोसेसिव प्रोसेस। और प्रोसेसिव प्रोसेस का मतलब यहाँ पे कहा जाता है एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज का मतलब क्या होता है, सर आप लोगों के लिए क्या चीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, और स्कूल्स में क्या करवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक, अगर इसके बाद आप देखिएगा तो तुम्हारा होगा 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। और नहीं, पहले तो देख लेंगे कौन सा, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के बाद क्या देख लेंगे, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, आज वाली क्लास में इतना ही होगा। थैंक यू।